तो इंडिया का पहला अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडमान निकोबार आइलैंड को चेन्नई के साथ जोड़ चुका है। आइए समझते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत हुई थी अब से लगभग 3 साल पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2312 किलोमीटर लंबी इस दूरी को समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर अंडमान और निकोबार को चेन्नई के साथ जोड़ने का ऐलान किया था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसके इनॉग्रेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नए भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए 3 साल पहले आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक्ट बरसों बरस पूरे नहीं होते थे, वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साथियों, अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है। इसके अलावा रोड, एयर और वाटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है। नॉर्थ और मिडल अंडमान की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2 बड़े ब्रिज और NH4 के चौड़ीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ अंडमान निकोबार के बारे में कुछ जान लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल यहाँ पर 572 आइलैंड है, जिसमें से सिर्फ 37 आइलैंड पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और इस पूरे प्रदेश की आबादी लगभग 4 लाख के आसपास है। अब एक बड़े मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो अब आप इमेजिन कीजिए, यहाँ इतने बड़े डिस्टेंस के बीच में समुद्र के अंदर तार बिछाने का ये चैलेंजिंग काम BSNL ने किया है, और वो भी 24 महीने के रिकॉर्ड टाइम में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में भी कुछ जानकारियां दे देता हूं। देखिए, ये इस तरह का एक तार होता है जिसके अंदर करंट के स्थान पर एक लाइट की बीम डाली जाती है, और इसी लाइट की बीम के थ्रू डेटा को पास कराया जाता है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी स्पीड हमको मिल पाती है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है, जिसकी मदद से टूरिज्म को भी बढ़ाया जा सकता है। हमारी इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, और हर लिहाज से ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट मानी जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में कुल 1224 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जो कि एलोकेट किए गए हैं USOF फंड के द्वारा। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इसकी मदद से अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर को 400 Gbps और इसके बाकी आइलैंड्स को 200 Gbps की स्पीड मिल पाएगी, जिसके कारण वहां पर बेहतर मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विसेज की सुविधा मिल पाएगी। अब देखिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, पर इस सबसे फायदा क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया का एक अभिन्न अंग है, फिर भी वहां पर आज तक वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है जो बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल चुकी है। देखिए, जहां कहीं भी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होगी, वहां लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, लोग ज्यादा जागरूक होंगे, बच्चे इंटरनेट के माध्यम से अच्छी शिक्षा पा सकेंगे, और देश विदेश के बारे में उनका ज्ञान और ज्यादा बढ़ पाएगा। टूरिस्ट जो अंडमान आते हैं, उनको बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अपने परिवारजनों से टच में रहने में आसानी होगी, जिसकी वजह से हमारा टूरिज्म और ज्यादा बूस्ट होगा। पोर्ट ब्लेयर में हमारा एक नेवल बेस भी है। वो वैसे तो सैटेलाइट के थ्रू ऑलरेडी कनेक्टेड था, पर इस सुविधा के आ जाने से उनके पास कनेक्टिविटी का एक और ऑप्शन जुड़ गया है। तो अब ये जो कदम है, ये देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में तो मदद करेगा ही, पर साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का जो दूसरा सपना है डिजिटल गवर्नेंस का, टेलीमेडिसिन का, उसमें भी इस कदम की वजह से क्रांति आ जाएगी। अब इस तेज इंटरनेट स्पीड की कनेक्टिविटी का लाभ वहां पर ऑपरेट कर रही सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स या टेलीकॉम कंपनीज को होगा। तो जैसा कि इसका इनॉग्रेशन करते वक्त PM मोदी ने कहा था कि चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर से लेकर लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से लेकर स्वराज द्वीप तक की सर्विस आज अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में चालू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये
प्रोजेक्ट ना सिर्फ चेन्नई को अंडमान निकोबार से जोड़ेगा बल्कि अंडमान के अंदर भी जो हमारे और बाकी छोटे छोटे कई आइलैंड्स हैं उनको भी आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आते हैं फंडिंग के मुद्दे पर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1224 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये पैसा आया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड या यूएसओएफ से। अब ये एक ऐसा फंड है जहां पर कि टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि आइडिया, एयरटेल या रिलायंस जैसी कंपनियों से पैसे लिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस लेवी। ये एक तरह की फीस है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपनी कमाई के ऊपर गवर्नमेंट को देनी होती है। तो जो भी कमाई ये टेलीकॉम ऑपरेटर हम लोगों से करते हैं उसका 5% हिस्सा इनको यूएसएल के रूप में सरकार को देना होता है और जो इस फंड में आकर जमा हो जाता है। तो इसी फंड से सरकार ने ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है। इसकी वजह से मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि टेलीकॉम ऑपरेटर से ही हमने ये पैसा चार्ज किया है और उसी पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करके अपने लोगों के लिए इंटरनेट की बेटर कनेक्टिविटी की सर्विस मुहैया कराई है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। मुझे लगा ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, आप सबको इसके बारे में सीधे सिंपल शब्दों में जानना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।